चलिए फिर हम लोग पोएम पे ध्यान देते हैं। पढ़ लिया जाए उसको, ज़रा एक बार फिर से हम लोग देख लें। अ, वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर उतना डीपली नहीं आप लोग को डिस्क्राइब किया था, तो अभी इसको पढ़ने के बाद फिर से एक बार मैं बता दूंगी। क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। बुक्स है, कॉपी भी आप लोग लेकर के ही बैठिए अभी एक साथ। बुक, कॉपीज, पेन वगैरह सब कुछ एक साथ ले लीजिए, ताकि बार बार परेशान हो। गुड आफ्टरनून। आप लोग सब ले लीजिए, रेडी हो जाइए, फिर हम लोग अपना मतलब पढ़ाई शुरू करते हैं। ये आपका नाम क्या है बाबू? ये हैकर इनसाइड 2। ठीक है, हो गए सब रेडी? चलिए ठीक है, फिर ध्यान दिया जाए जरा पोएम। पोएम हमारा है आज का रेन ऑन द रूफ, ठीक है। रूफ का मीनिंग सब जानते हैं। छत होता है, टेरेस होता है, ये सब जानते हैं। इस पोएम के जो पोएट हैं वो है कर्टिस किनी, ठीक है। और ये अपनी कुछ मेमोरीज हम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि बारिश से रिलेटेड उनकी क्या मेमोरीज हैं, वो क्या फील करते हैं जब बारिश होती है, या फिर जब बारिश आती है तो उन्हें क्या कुछ याद आता है, किस तरीके से वो मतलब अपनी बीते हुए दिनों के बारे में याद करते हैं, कैसे वो सोचते हैं कि हमारा ये जो टाइम था वो वापस से आ जाता। एक्चुअली बारिश से रिलेटेड सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स और अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हम खुद बारिश को एंजॉय करने का अपना अपना अलग तरीका अपनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बारिश में बाहर जाकर के घूमना पसंद करते हैं, या फिर छत पे चले जाएंगे, वो भीगना पसंद करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बारिश आई तो हम अपने कमरे में बैठे हुए हैं, खिड़की से बाहर की तरफ झांकते रहते हैं। ये काम वो लोग करते हैं। लेकिन पोएट जो है वो एक इसके साथ साथ, यानी इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने के साथ साथ, वो हमें ये भी यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जब बारिश आती है, जब बारिश होती है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद आती हैं बीते दिनों की, और उनके बचपन की कह दें, या फिर उन्होंने जो टाइम में अपना एक्सपीरियंस किया होता है बारिश को लेकर के, वो सारी चीज़ें उन्हें एक बार फिर से मतलब उनके माइंड में ये सारी चीज़ें रिप्ले होती हैं, एक बार से फाइंड करती हैं। आपके बुक में एक ब्लू कलर का बॉक्स है रेड ऑन द रूफ के जस्ट नीचे, उसमें जो लाइन लिखा है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब बारिश होने शुरू होती है, यानी जब बारिश का माहौल बनता है, तो काले काले बादल जब छाते हैं तब, या फिर जब बारिश होनी शुरू हो जाए, तो जो पैटर्स, जो ड्रॉप्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स अगर हमारे टेरिस पे गिरे तो आप क्या फील करते हैं उस समय? आपको वो साउंड क्या सुनाई देता है? क्या आपने कभी गौर से सुना है कि वो आवाज़ कैसी आती है, वो कैसा फील करता है? वॉट थॉट्स फ्लैश योर माइंड एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर? क्या कोई बात ऐसी है जो याद आती है आपको? क्या आपके दिमाग में कोई थॉट, प्रकृति की आवाज़ को सुनते हैं, इस बारिश की बूंदों को सुनते हैं, तो क्या आपके दिमाग में कुछ याद आता है?
सबने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन इतना डीपली कोई नहीं करता होगा जितना, मत डीपली भी लोग करते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन करना। अ, कुणाल ना, हैकर इनसाइड कुणाल, मैं बताऊंगी आपको जैसे ही पोयम खत्म होता है। इस पोयम में बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, वो सब मैंने नोट कर रखा है, मैं बताऊंगी आपको बाद में। पहले आप लोग जरा क्लास अटेंड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। इस पोएम को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि पोएट के माइंड में कौन कौन सी बातें उन्हें वापस से याद आती हैं, वो किस तरीके से इस चीज को फील करते हैं, क्या कुछ उन्हें वापस से रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। यानी जैसे ही वो बारिश शुरू होती है उनके दिमाग में कौन कौन सी यादें आ जाती हैं, वो क्या क्या सोचने लगते हैं, क्या क्या इमेजिन करने लगते हैं, यही इस पोएम में दिया गया है। फर्स्ट पैरा आप मिलाएंगे इसका। When the humid shadow hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently whips in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. पोएट ये कहते हैं कि जब यहाँ पे ह्यूमिड शैडो, आपकी बुक में लिखा है ह्यूमिड शैडो, वैसे तो वर्ड मीनिंग में बताऊंगी लेकिन आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए पहले। ह्यूमिड शैडो ये है कि जो काले बादलों का झुंड होता है उसे ह्यूमिड शैडो कहते हैं। और होवर मीन्स यहाँ पे आपका दिया गया है मूव इन एयर, यानी हवा में जब वो घूमता है। हम देखते हैं कि जब तेज हवा चलती है और बादल मतलब छाने शुरू होते हैं तो वो काफी स्पीडली वो फ्लो करता है। तो यही कहा गया है, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर। स्टारी फेयर्स मीन्स, स्फेयर्स मीन्स होता है तारों से भरा हुआ, ठीक है। स्टारी मीन्स होता है तारों से भरा हुआ। तो ये बताते हैं कि ये जो बादल हैं हवा में मूव करते हुए उन साफ बादलों पे छा जाते हैं, ये काले बादल जो बारिश लेकर के आते हैं यहाँ, वो हमें बताते हैं कि ये रेन को लेकर के हमारी जो मेमोरीज हैं उसे वापस से लाने की जरूरत है। हाँ, घिरा हुआ। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। और हमारी बीते हुए दिनों की जो यादें हैं वो ऐसा लगता है कि बारिश की बूंदों के साथ एक आंसुओं जैसी वो बह जाती है। वो हमें फील कराती है कि मतलब पिछले दिनों में हमने क्या कुछ एक्सपीरियंस करा है बारिश को लेकर के, क्या कुछ हम एहसास कर पाते हैं, क्या हमें फील होता है, ये सारी चीजें। फिर से है, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft रेन ओवरहेड। ये कहते हैं कि उस समय मुझे मजा आता है जब मैं अपने कॉटेज चैम्बर में यानी बेड पे, कॉटेज चैम्बर यहाँ पे कुछ चैम्बर एक अलग कुछ नहीं, इनका बेडरूम जिसे हम कह दे, कॉटेज यानी घर होता है हम जानते हैं, और उनका बेडरूम उस चैम्बर में, यानी कि इनके बेडरूम में ये बेड पे सोए हुए हैं और अपने एक तकिए को कस के उन्होंने पकड़ रखा है। और वो बारिश को एंजॉय करने का इनका एक अलग ही तरीका, तकिए को पकड़ के सोना। मेलेंकोली मतलब होता है कि हम जो पुरानी बातें याद करना शुरू करते हैं, यानी पास्ट मेमोरीज, मेमोरीज ऑफ पास्ट हम कह सकते हैं। तो मेलेंकोली वो होती है धुंधली सी यादें जो हमारे बीते दिनों में बीती हुई है, यानी हमारे साथ हुई है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मैं तकिए को पकड़ करके अपने रूम में अपने बेड पे सोया हूँ, बूंदे पड़ मैम साउंड नहीं आ रहा है आपका।
अब आ रही है वीडियो? थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। मैं बैठा हूँ उस जो छत है उस पे एक बूंद पड़ रही है, वो सब मैं सुन रहा हूँ और फील कर रहा हूँ। Every tinkle on shingles has an echo in the heart. Every tinkle on the shingles. यहाँ पे shingles मीन्स होता है रूफ पे लगे हुए जो टाइल्स होते हैं। क्या फिर नहीं आ रही है? अब आ रही है क्लियर? चलिए मिलाइएगा। यहाँ पे लिखा है कि हर एक टिंगल यानी कि शिंगल्स एक वर्ड आता है आपका सेकंड स्टैंजा में। फर्स्ट लाइन में लास्ट में लिखा है शिंगल्स, SHINGLES। शिंगल्स मीन्स होता है रूफ पे लगे हुए टाइल्स, ठीक है। तो ये कहते हैं कि उस टाइल्स पे पड़ने वाले एक एक बूंद जो है वो मेरे हार्ट में इको साउंड क्रिएट करता है, यानी वो जैसे ही मेरे कान में पड़ता है तो मेरे दिल में एक आवाज सी गूंजती है कि क्या मुझे इससे मतलब इस बारिश की बूंदों से मेरा क्या रिलेशन है, कैसी मेमोरीज हैं जो कि रिफ्रेश हो रही हैं, बहुत सारी चीजें उन्हें। नहीं, वुडन टाइल्स नहीं होता। And a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woo. ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मुझे अचानक से याद आने लगती हैं, हम एक हवा में सपने देखने जैसा काम करने लगते हैं। मीन्स बैठे बैठे हम कभी कभी कुछ सोचने लगते हैं। एक होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं अपने घर में ही हमें एक उदाहरण मिल जाता है कि हम लोग बहुत हवाई किला बनाते हैं, यानी कि इमेजिनेशन की दुनिया हमारे सामने काफी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। हम खुद से क्रिएट करने लगते हैं, कुछ कुछ सोचने लगते हैं। बहुत लोगों में ये आदत होती है कि हम जैसे ही कोई स्टोरी बताना शुरू करेंगे वो खुद को फील करते हैं कि उस स्टोरी में मैं हूं और मैं किस तरीके से रिएक्ट करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है। तो बिल्कुल यही कहते हैं कि हम लोग एक हवाई किला बनाने लगते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हम बहुत अच्छे से उसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें पुरानी यादें जो हैं वो उनके सामने एकदम से पिक्चर की तरह घूमने लगती हैं, वो वापस से याद करने लगते हैं। खुश भी हो जाते हैं कि हाँ वाकई एक जमाना था जब हम बारिश को ऐसे भी एंजॉय किया करते थे। As I listen to the patter of the rain upon the roof, वो कहते हैं कि जिस तरीके से मैं ये सब आवाज़ सुनता हूँ, वो पैटर जो कि बारिश की बूंदें हैं जैसे ही वो छत पे गिरती हैं, वो आवाज़ मुझे आती है तो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बीती हुई बातें हैं जो वापस से मतलब एक फ्लैश करने लगती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे याद आने लगती हैं कि मैं वाकई इन सारी चीज़ों से अवगत था पहले से। मैं मतलब मेरा इंट्रोडक्शन इन सारी चीज़ों से पहले से था, रिलेशन पहले से था जिसे मैं फील कर रहा था। लास्ट स्टेंजा है, नाउ इन मेमोरी। वूफ वर्ड रिलेट करता है वेफ्ट से, ठीक है, WEFT। और वेफ्ट मीन्स होता है कपड़ा। मैंने बताया यहाँ पे आप देखिए सेकंड स्टेंजा में एक वर्ड है वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यही लाइन है। और इट मीन्स होता है कि अब हवा के जो धागे हैं उनसे ख्वाब मतलब बुनना शुरू करना। हम ये तो नहीं कह सकते कि हवा कपड़े बुनना शुरू करती है, यादों के कपड़े बुनना शुरू करती है, नहीं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यादों की जो परछाई है या फिर पिक्चर्स हैं वो हम बुनना शुरू करते हैं, एक ख्वाब देखना शुरू करते हैं, कि इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं, तो वो ख्वाब का यही कहलाता है। यहाँ पे कपड़ा वर्ड यूज करना या फिर फैब्रिक वर्ड यूज करना सही नहीं है। तो बस यही, हाँ पास्ट पिक्चर्स हम इसे कह सकते हैं। लास्ट स्टेंजा देखिए आप, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। ये कहते हैं कि अब मेरी मेमोरी में मेरी माँ आती हैं। एज शी यूज इन ईयर्स एगॉन, एक वापस से एक वर्ड आता है आपके सामने, एगॉन, AGONE। एगॉन मीन्स होता है ईयर्स एगो, यानी बहुत पहले की बात है, एगो यानी पहले। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पे एक वर्ड है, पोएट तो सिर्फ अपनी
शेयर कर रहे हैं हम लोग पे डार्लिंग ड्रीमर्स कैसे आ गया। अब डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स कि ना सिर्फ वो खुद के लिए बल्कि एक मतलब मदर का जो रोल है वो हर बच्चे के लिए वैसा ही होता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स यूज किया है। तो ये कहते हैं कि उनका जो तरीका था बच्चों को ग्रीट करने का, यानी कि उनको लव देने का, उनको अपना प्यार देने का, तो वो यही था कि जैसे ही वो बच्चे सोया करते थे उनके पास वो जाती थी, चेक करती थी कि अगली सुबह तक के लिए सारी चीजें बिल्कुल सही है या नहीं, हमारे बच्चे सही से सो रहे हैं या नहीं, वो प्रोटेक्टिव तो है, अपने रूम में प्रोटेक्ट तो है। यहाँ है, ere she left them till the dawn, oh I feel her fond look on me as I listened to this refrain। वो कहते हैं कि वो रूम में आया करती थी, उनका ये रेडी का काम था कि सोने से पहले वो हमारे कमरे में आती थी, चेक करती थी कि हम लोग सही सलामत हैं कि नहीं, हम लोग सही से सो तो रहे हैं, और अगली सुबह यानी जब तक कि सब उठ नहीं जाते हैं तब तक के लिए सब कुछ सही करके ही वो, और निश्चिंत होकर के कि हाँ सब कुछ ठीक है, तब वो अपने कमरे में जाया करती थी। ये कहते हैं कि हाँ मुझे वो फील आता है, मुझे उनका वो बॉन्ड ऑफ लव समझ में आता है। यहाँ पे फॉन्ड लुक है, फुल ऑफ लव, फॉन्ड यानी फुल ऑफ लव होता है, तो वो कहते हैं प्यार भरा वो जो उनका हाँ, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो वो ये कहते हैं कि मुझे ये समझ में आ रहा था कि, और अभी भी याद आता है कि उनकी वो जो कंसर्न थी, उनकी वो जो चिंता थी हमें लेकर के कि हम सही से रहेंगे या नहीं, वो सब याद आता है। वो झलक जाता था कि उनकी आंखों में हमारे लिए कितना प्यार है और किस तरीके से वो हमारे लिए इतनी ज्यादा चिंतित रहा करती थी। एज आई लीस्ट, यहाँ पे एक फिर से वर्ड है आपका LIST, लीस्ट यानी होता है, अब इसको हम रिलेट करेंगे लिसन से ही, एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेंट। हाँ, वो बताते हैं कि जैसे ही मैं ये बारिश की बूंदें सुनना शुरू करता हूँ मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो याद आ जाती हैं। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। ये कहते हैं कि जो ये रेन की जो बूंदें हैं यानी बारिश की जो बूंदें हैं, जैसे ही वो शिंगल्स पे गिरती हैं यानी कि उस टाइल्स पे गिरती हैं, मुझे हर एक चीज वापस से ऐसा लगता है कि मेरे सामने वो सारी चीजें हो रही हैं, मैं उस चीज को फील कर पा रहा हूँ, हर एक चीज मेरे सामने से झलकना शुरू हो जाता है, एक पिक्चर सी चलनी शुरू हो जाती है। पोयम खत्म। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? पोयम में 3 स्टैंजाज हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है? सेकंड स्टैंजा रिपीट करूं? अच्छा ठीक है, मिलाइए आप। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। ये कहते हैं कि हर एक बूंद का मेरे दिल में एक आवाज सी गूंजती है, यानी कि जो टाइल्स पे यानी कि हमारे छत पे जो एक एक बारिश की बूंद गिरती है उसकी आवाज मेरे हार्ट में इको साउंड करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है बाबू। खाली कमरे में जब आप बोलते हैं तो बात बात वो बार बार जो रिपीट होती है या फिर आपकी आवाज एकदम भारी सी हो जाती है, खाली कमरे में कभी आप चिल्ला करके देखिएगा कैसी आवाज आती है उससे हम इको साउंड कहते हैं। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे याद आनी शुरू हो जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शंस व्यूव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। कहते हैं कि मेरे सामने वो एक इमेज मतलब ख्यालों का जो दुनिया है, ख्यालों की जो दुनिया है वो मुझे याद आने लगती है कि पिक्चर्स जो है मेरे पास्ट की। ठीक है, बता देती हूँ, रुक जाइए, पहले सेकंड पैराग्राफ खत्म हो जाए फिर फर्स्ट का भी बता देती हूँ। तो ये कहते हैं कि मुझे मेरे सामने वो सारी चीजें वापस से घूमनी शुरू हो जाती हैं, याद आने लगती हैं, ऐसा फील होता है कि मैं वापस से उसी समय में चला गया हूँ जहाँ पे मैं पहले था, जिस तरीके से मैं पहले जैसे मैं पहले रहा करता था, जैसे मैं पहले बारिश को एंजॉय करता था, वही सारी चीजें मुझे वापस से दिखनी शुरू हो गई। फर्स्ट स्टेंजा का कौन सा लाइन था? फर्स्ट 4 लाइन। अच्छा, when the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently wept in rainy tears, यही ना?
इट मीन्स ये है कि जब काले बादल छा जाते हैं स्टारी क्लाउड्स पे, यानी जब बादल बिल्कुल साफ हो और धीरे धीरे हवा में मूव करते हुए काले बादल छाने शुरू हो जाएं, बारिश का मौसम होने लगे, अचानक से वेदर चेंज हो जाए, तब इनके सामने यहाँ ये फर्स्ट टू लाइंस जो हैं वो आपको यही बताते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ था अभी, लेकिन हवा में घूमते हुए ये जो काले बादल हैं वो छाने शुरू हो गए हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन है आपका, मतलब सेकंड दो लाइन जो है, एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वेप्स इन रेनी टीयर्स। वो कहते हैं कि बीते दिनों की यादें जो हैं वो बारिश की बूंदों के साथ ऐसा लगता है जैसे वो आंसुओं की तरह बह रही हों और मुझे याद दिलाती हूँ कि हमने बीते समय में बारिश को किस तरीके से एंजॉय किया था। और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? कोई स्टेंजा, कोई लाइन आप लोगों को दोबारा समझना हो, या फिर क्वेश्चन आंसर पढ़े हम लोग? अनुषा राज ऑफिशियल, अच्छा। समरी टाइप अभी बताना बाकी है। मैं वर्ड मीनिंग लिखवा रही हूँ, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, आप लोग लिखिए वर्ड मीनिंग। सबसे पहला लिखिएगा वर्ड ह्यूमिड, HUMID। आप लोग बात करना बंद कीजिए, पर्सनली बात करेंगे। चलिए लिखिए, फर्स्ट वर्ड आपका है ह्यूमिड, HUMID। ह्यूमिड मीन्स होता है फुल ऑफ मॉइस्चर, यानी नमी से भरा हुआ। हो गया सबका? ह्यूमिड मीन्स होता है फुल ऑफ मॉइस्चर, यानी नमी से भरा हुआ। सेकेंड वर्ड है होवर, HOVER, HOVER। होवर मीन्स होता है मूव इन एयर, यानी हवा में घूमना। होवर, HOVER। होवर मीन्स होता है मूव इन एयर, हवा में घूमना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेलनकॉली। किसी ने पूछा भी था मेलनकॉली का वर्ड क्या मतलब, मीनिंग क्या होगा? लिखिए आप लोग, MELANCHOLY। मेलनकॉली, इट मीन्स सैड। मेमोरी ऑफ पास्ट और सैड भी होता है, दोनों। नेक्स्ट वर्ड है स्टारी, STARRY। STARRY। स्टारी मीन्स होता है फुल ऑफ स्टार्स। क्या रिपीट करना है अक्षय यानी? कौन सा वर्ड? मेलनकॉली सैड होता है, या फिर मेमोरी ऑफ पास्ट, दोनों लिख सकते हैं। स्टारी मीन्स होता है फुल ऑफ स्टार्स। आज जो वर्ड मीनिंग आप लोग लिख रहे हैं ना, उसमें से बहुत कम ही, 1 मिनट में बता रही हूँ, बहुत कम हिंदी में लिखना है। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो सारे वर्ड्स मैक्सिमम इंग्लिश में ही है, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश ही है। ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल दे रही हूँ। अभी तक रुक जाइए और शुरू से मिला लीजिए। ह्यूमिड का मैंने लिखवाया था फुल ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, सेकेंड था होवर, HOVER। होवर मीन्स मूव इन एयर।
ठीक है। थर्ड है मेलेनकोली, MELANCHOLY। मेलेनकोली मीन्स सैड या फिर मेमोरी ऑफ पास्ट। ठीक है। फोर्थ नंबर है स्टारी, STARRY। स्टारी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स, यानी तारों से भरा हुआ। ठीक है, इतना तक तो सबका है। चलिए उसके बाद लिखिए ब्लिस का, BLISS, ब्लिस। प्रीवियस चैप्टर से क्वेश्चन पूछिए ना इसके बाद, पहले ये तो कंप्लीट कर लो। ब्लीस मीन्स होता है हैप्पी। ब्लीस, BLISS, ब्लीस मीन्स होता है हैप्पी, यानी खुश। उसके बाद है विप्स, WEEPS, विप्स। ठीक है, WEEPS, विप्स मीन्स शेड टीयर्स। और नव, तुम्हारा नाम मैं बोल दूं, ऑफिस में करवा दूं, लिखवा दूं? मैं अभी बोल रही हूँ ना कि वर्ड मीनिंग लिखवा लेने दो। पहले ये चैप्टर क्लियर कर लो, फिर बात करना होमवर्क के बारे में या फिर क्वेश्चन आंसर के बारे में। प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं, पहले पढ़ो। अभी अभी जो पढ़ाया जा रहा है, अभी जो लिखवाया जा रहा है वो लिखो। विप्स मीन्स होता है शेड टीयर्स, ठीक है, आंसू बहाना। WEEPS, विप्स मीन्स शेड टीयर्स। क्या हो सकता है? शेड टीयर्स मैंने भेज दिया, आप लोग देखिए। हाँ, शेड टीयर्स। हाँ, बात वही होती है, आंसू बहाना, रोना, सब सेम है। नेक्स्ट लिखिएगा कॉटेज चैम्बर। फर्स्ट पैरा में ही हम लोग पढ़े थे कॉटेज चैम्बर बेड। उस इट मीन्स होता है बेडरूम। ठीक है, कॉटेज चैम्बर मीन्स बेडरूम। नेक्स्ट है पैटर, PATTER, पैटर। मिसबा मैं लिखवा रही हूँ, शिंगल्स का मीनिंग भी मैं बता रही हूँ आपको। इसके बाद वही है। पैटर्स मीन्स होता है साउंड ऑफ रेन। ठीक है, साउंड ऑफ रेन। नेक्स्ट है टिंकल, TINKLE, सॉरी, TINKLE, टिंकल। टिंकल मीन्स शॉर्ट साउंड। टिंकल मीन्स होता है शॉर्ट साउंड, यानी धीमी आवाज, छोटी आवाज। हाँ, शॉर्ट साउंड। इसके बाद लिखिए शिंगल्स, SHINGLES, शिंगल्स। टाइल ऑन द रूफ होता है, आप वही लिखिए, टाइल ऑन द रूफ।
ठीक है। फिर आता है इको, ECHO, इको। स्लीपिंग चिल्ड्रन होता है। डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स स्लीपिंग चिल्ड्रन। ECHO होता है। इको मीन्स होता है साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है फैंसीज, FAN। अंशिका क्या बात हो गया, बोलिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैंसीज। ठीक है, FANCIES। फैंसीज मीन्स होता है डिजायर्स। हाँ यही होगा, साउंड, साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन, सही है। इमेजिनेशंस, किसका, मिसका? इमेजिनेशन वेम्स। डिजायर्स होता है। फैंसीज मीन्स डिजायर्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिकलेक्शंस। हाँ डिजायर्स। नेक्स्ट वर्ड है रिकलेक्शंस, मीन्स मेमोरीज ऑफ पास्ट। ठीक है, मेमोरीज ऑफ पास्ट। फिर वर्ड एक आता है वीव्स, WEAVE, वीव मीन्स बुनना, निटिंग जिसे हम कहते हैं, बुनना। निटिंग होता है। हाँ, अब आता है वर्ड आपका वूफ। वूफ में प्रॉब्लम था आप लोगों को कि वूफ क्या होता है, WOOF, वूफ मीन्स होता है वेफ्ट। वूफ वर्ड जो है वो वेफ्ट से रिलेट करता है। रिकलेक्शंस के बाद वीव बोला है मैंने, WEAVE, वीव मीन्स निटिंग। उसके बाद वूफ है, वूफ मीन्स वेफ्ट, कपड़ा। वेफ्ट, हाँ, WEFT, वेफ्ट, सही है। नेक्स्ट एगोन, AG। मैम क्लॉथ नहीं हो सकता है, नहीं, वेफ्ट होता है। वेफ्ट मीन्स भी कपड़ा ही होता है, क्लॉथ मीन्स भी कपड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्लॉथ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो पोयम का सेंस है वो मैच नहीं करेगा फिर। नेक्स्ट वर्ड था वूफ के बाद मैंने एगोन बोला है, AGONE। एगोन मीन्स एगो, पहले, AGO। हाँ,
एगोन, AGONE मीन्स होता है एगो। ठीक है। उसके बाद आता है वर्ड एक एर, ERE। इसका मतलब होता है बिफोर, यानी पहले। हाँ, फिर है रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड। सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिगार्ड? मीन्स किसी को इज्जत देना, है ना, टू रिस्पेक्ट समवन। लेकिन यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा, बल्कि कंसिडर्ड है। ठीक है। रिगार्ड मीन्स कंसिडर हेयर। कंसीडरिंग समथिंग। हाँ। नेक्स्ट वर्ड है फोन, FOND। फटाफट से लिखिए आप लोग, क्वेश्चन आंसर भी देखना है। FOND, फोन। फोन मीन्स फुल ऑफ लव। लविंग भी हो सकता है, फुल ऑफ लव भी हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आपका रेफरेंस, REFRAIN, रेफरेंस मीन्स रिपीटेड साउंड। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, रेफरेंस मीन्स रिपीटेड साउंड। एक मिनट देख देती हूँ मैं। सी, यही है रेफरेंस, रिपीटेड साउंड। रिकलेक्शन के बाद वीव बोला था, WEAVE, वीव यानी वूफ, वूफ सॉरी, वीव यानी निटिंग। क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए जरा, आप लोग निकालिए क्वेश्चन आंसर और मिला लिया जाए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका थिंकिंग अबाउट द पोएम। ठीक है। इसमें पहला नंबर देखिए क्या लिखा है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन्स टू यू, डिस्कस इन क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको बताता है, कुछ फ्रेजेस वहां दिए गए हैं, एक एक लाइन दिया, सॉरी दो दो वर्ड्स जो हैं वो पेयर ऑफ वर्ड्स, कहीं पे एक लाइन भी है, एक सेंटेंस भी है। वो बताना है कि वो आपके लिए क्या मीनिंग रखता है। ठीक है। और उसका मतलब आपके लिए क्या होता है। सबसे पहला ह्यूमिड शेडोज। ह्यूमिड मीन्स हमने क्या लिखा है अभी, फुल ऑफ मॉइस्चर लिखा है ना। और अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, ह्यूमिड मीन्स क्या होता है, बादलों का झुंड, काले बादलों का झुंड। यही स्टारी स्फेयर्स, यानी तारों से भरा हुआ जो बादल है वो। वाटर ब्लीज, यानी ब्लीज यानी हैप्पीनेस, लिखा है मैंने खुशी, हैप्पी लिखा हम लोगों ने, तो लिख देंगे यहाँ पे हैप्पी। अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसी इनटू बिजी स्टार्ट। बहुत सारी यादें जो मतलब मेमोरीज जो हैं वो अचानक से एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, बिजी हो जाती हैं और सब क्रिएट करने लगती हैं। एक मिनट रुकिएगा आप लोग।
मैम आप अब आ रही हैं? यस मैम। चलिए मिलाइए। A thousand dreamy यस मैम। fancies into busy start। ठीक है, वो कहते हैं कि हजारों सपने और हजारों मेमोरीज जो हैं वो अचानक से रिफ्रेश करनी शुरू हो गई, यानी मुझे अचानक से वो सारी चीजें याद आने लगी। फिफ्थ नंबर है थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ये कहते हैं कि जो यादें हैं हमारी सब मिलकर के क्या कर रहे हैं हवा में, जैसे वो इमेजिनरी पिक्चर्स बनाना। हम लोग पोयम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे देखा था ध्यान से कि वो जो पोएट है वो ये कहते हैं कि मेरे इमेजिनेशंस जो हैं वो सब एक साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, मतलब हवाई किला बनाना शुरू कर देना, मेमोरीज को एक साथ लेके चलना। ये सेकंड नंबर, एक मिनट, स्नेहा। सो मैनी मेमोरीज गो ऑन रिकॉलिंग इनटू द माइंड लाइक प्रिपेयरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड्स ऑन लूम। वेरी गुड। सेकंड नंबर देखिए, नहीं अंशिका ये क्या है, बिल्कुल ब्लैंक मैसेज। वॉट डज द पोएट लाइक टू डू वेन इट रेन्स। ठीक है, पोएट जो है वो क्या करना चाहते हैं जब बारिश होती है, ये क्वेश्चन है। सेकंड नंबर। थर्ड नंबर में है व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू। ठीक है, तो पोएट जो है सबसे पहला इस पोयम में कौन सी ऐसी मेमोरी है जो उन्हें अचानक से रिफ्लेश करती है, यानी उनके माइंड में आती है, उनकी माँ को लेकर के मेमोरी जो है वो आती है अचानक से। और ये जो डार्लिंग ड्रीमर्स वर्ड है ये किसके लिए रेफर किया गया है, यानी पोएट जो है वो किस पे रेफर करते हैं, ये बताना है आपको। फोर्थ, पहला क्वेश्चन का फोर्थ नंबर देखिएगा, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव। द सिंगल मेजर मेमोरी इज द मेमोरी ऑफ हिज मदर होगा। ठीक है, फोर नंबर है कि क्या ये पोएट जो है वो अभी भी बच्चे हैं और क्या इनकी मम्मी अभी भी अलाइव हैं, यही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट करें। अच्छा, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो ज्यादातर उनके दिमाग में आती है, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा वो याद करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं वो, और अचानक से वो मेमोरी बारिश को देखते ही उनके माइंड में आ जाती है, वो सोचने लगते हैं, तो वो क्या है। और हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू, और ये जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं वो कौन है और किसके लिए ये पोएट जो है वो डार्लिंग ड्रीमर्स वर्ड यूज करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन याद रहेगा कि पोएट जो है वो बच्चे हैं अभी भी या नहीं, और उनकी माँ अलाइव है या नहीं। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज द पोएट्स डिड। जब आप बच्चे थे क्या आपकी मम्मी भी आपको वैसे ही चेक करती थी, वैसे ही देखती थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं सोने से पहले, जैसे कि पोएट की मम्मी उनके साथ किया करती थी। ठीक है, सेकंड है डू यू लाइक रेन, व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टीडीली और हेवीली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। क्या आपको बारिश पसंद है और आप बारिश में क्या करना पसंद करते हैं, चाहे बारिश धीमी हो या फिर तेज हो, आप क्या करना पसंद करते हैं, यही आपको बताना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या सबके पास एक वैसा बेड होता है जैसा पोएट के पास है, कि वो मतलब बेड पे जाएं और पिलो को पकड़ करके एकदम से स्पंजी टाइप्स जो बेड होता है वो हम कह सकते हैं। लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम सीक शेल्टर etc ड्यूरिंग रेन। ये कहते हैं कि आप अपने चारों तरफ देखिए, एनिमल्स जो है वो या फिर ह्यूमन बींग्स जो है वो किस तरीके से अपना वो जो बारिश के समय में टाइम जो होता है वो बिताते हैं, कैसे वो शेल्टर ढूंढते हैं, किस तरीके से अपना सर छुपाते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब ऑप्शंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आपको लिखना है।
किसी को कोई दिक्कत और किसी भी क्वेश्चन में? कोजी मतलब, अच्छा ठीक है, तो आप लिख लीजिए, कोजी मीन्स होता है स्पंजी, स्पंजी टाइप्स। हम पसंद करते हैं विंडोज पे खड़े रहे। ठीक है, अपना अपना तरीका होता है बारिश एंजॉय करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन का फोर यही है कि आपको बताना है कि पोइट जो हैं वो अभी भी बच्चे हैं या बड़े हो चुके हैं, और उनकी माँ जिंदा है या नहीं, यही लिखना है आपको। और किसी को कोई दिक्कत? इसका आंसर नो होगा ना? हाँ, दोनों में ही नो ही होगा। क्या भेजें आप? मैम मैं लिख के सेंड की हूँ, एक बार चेक कर लीजिए ना प्लीज। व्हाट्सएप पे भेजा है आपने? अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर वन का फोर। No, the poet is not a child. Now he is a grown-up man. He remembers her when he is inside his cozy cottage, and cozy cottage नहीं होगा, cozy bed हो सकता है, क्योंकि घर तो कभी वो स्पंजी नहीं होगा ना। cozy bed होगा। and enjoy the patter of rain होगा, pattern नहीं, patter of rain on the roof। हाँ सही है। और इसका लास्ट का आपने नहीं लिखा है, शी इज नॉट अलाइव, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, वहां पे लिख दीजिएगा, नो शी इज नॉट अलाइव। सही है, बाकी बस कुछ वर्ड्स कॉजी की जगह पे आप कर लीजिए वहां पे, या फिर कॉजी अगर लिखना है तो कॉटेज की जगह पे बेड कर लीजिए, और पैटर्न की जगह पे पैटर होगा। और एक उनकी माँ के बारे में जो सेकंड क्वेश्चन है, हिज मदर स्टिल अलाइव, तो वहां पे नो कर दीजिएगा। नहीं, फेयर नहीं, पहले आप लोग रफ चेक करा लीजिए, फिर फेयर। ठीक है। और हाँ, प्रीवियस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग कह रहे हैं, कैसे पता चलता है कि उनकी मॉम अलाइव नहीं है? क्योंकि अगर उनकी माँ अलाइव रहती तो वो उनके मेमोरी में नहीं आती, उनकी सिर्फ बातें याद आती उन्हें, कि जब मैं छोटा था, यहाँ पे ये लाइन लिखा होता कि जिस तरीके से उन्होंने लिखा कि नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर, यही लाइन है ना? हाँ, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, ये लाइन लिखा हुआ है। तो अगर उनकी माँ अलाइव होती तो वो कहते कि माई मदर्स डिड, ठीक है। या फिर हाँ, माई मदर्स डिड, अगर ये लाइन लिखा होता तो हम ये बात समझ जाते कि उनकी माँ अलाइव है। ये लाइन नहीं लिखा है, सिर्फ उनकी मम्मी के बारे में लिखा है कि वो मेरी मेमोरी में आती हैं, इट मीन्स शी इज नॉट अलाइव। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? हम्म। होमवर्क आप, क्या है ये? क्या नाम है आपका? ये मिडशेल स्टार, क्या नाम है आपका? हाँ, शुरू हो गया तुम लोग का काउंटडाउन, करो। 1 मिनट 2 मिनट यही बचा है।
होमवर्क आपका यही है बाबू, इसका क्वेश्चन आंसर आपको करना है। पहले आप रफ सेंड कर देंगे, करेक्शन के बाद आप लोग इसको फेयर कर लीजिएगा। आप अपना नाम बताएंगे, मिचेल स्टार्क, क्या नाम है आपका? 1 मिनट लेफ्ट। पता नहीं कैसे टाइम बीत गया, नहीं बीतना चाहिए था, है ना? क्या करती बैठ करके, टाइम नहीं बीतता तो? चलो फिर हम लोग सर से बात करके इसका मतलब टाइमिंग जो है 1 घंटे से हम लोग 2 घंटे करा लेते हैं, ठीक है? फिर तुम पढ़ना बैठ करके आराम से। क्या नंबर 4? कुणाल, क्या जानना है नंबर 4 में? नहीं नहीं, आँख खत्म नहीं होगा, इतना मत पढ़ो सबकी आँख खत्म हो जाए। चलिए टाइम हो चुका है तो क्लास को ओवर किया जाए अब। आप लोग मस्ती कीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। बाय। बाय। ठीक है, आप लोग लेफ्ट करते चलिए।